इजराइल ने एक नया मानचित्र दिखलाया है और इस इजराइल के नए मानचित्र पर बवाल मच गया। जॉर्डन, कतर, यूएई इन सब ने विरोध जताया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इजराइल और हमास की लड़ाई करवाई है, ये कहना है पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ का। जानेंगे इन सब के बीच में जॉर्ज सोरोस का भी नाम क्यों आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के नए मानचित्र पर कूटनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। इस मानचित्र को इजरायली विदेश मंत्रालय ने अरबी भाषा के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया है। इसमें बाइबल में उल्लेखित इजराइल का मानचित्र दिखाया गया है। हालांकि कई अरब देशों ने इसे संप्रभुता के सीधे उल्लंघन की बात कही है। अरब देशों का कहना है कि नए मानचित्र में कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों और पड़ोसी अरब भूमि के कुछ हिस्सों को ग्रेटर इजराइल के हिस्से के रूप में दिखलाया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने मानचित्र वाले पोस्ट में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल का साम्राज्य 3000 साल पहले स्थापित हुआ था। इसमें आगे लिखा था, हालांकि प्रवासी यहूदी लोग अपनी शक्तियों और क्षमताओं के पुनरुद्धार और अपने राज्य के पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे 1948 में इजराइल राज्य में मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतंत्र घोषित किया गया था। इस पोस्ट ने फिलिस्तीनियों और अरब देशों में आक्रोश पैदा कर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने, उसे अधिक फिलिस्तीनी और अरब क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास से रोकने का आह्वान किया है। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने इजराइल के नए नक्शे को विस्तारवाद के साथ जोड़ा है, इसकी निंदा की है। वहीं फलस्तीनी प्रशासन और हमास ने भी इजराइल के नक्शे पर नाराजगी जताई है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पोस्ट की कड़े शब्दों में निंदा की है और चित्रण को फलस्तीनी राज्य के स्थापना को रोकने के लिए इजराइल के दक्षिणपंथी द्वारा प्रचारित आरोप और भ्रम बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक इजरायली खातों द्वारा प्रकाशित क्षेत्र के मानचित्रों की कड़े शब्दों में निंदा करता है, जिसमें दावा किया गया कि वे इजराइल के ऐतिहासिक हैं, जिनमें कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के हाशमी साम्राज्य के कुछ हिस्से शामिल हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक इजराइल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का घोर उल्लंघन है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल की स्पष्ट आकांक्षाएं क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को और बाधित कर सकती है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली कब्जे पर अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों का अनुपालन करने और अरब भूमि में अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का सामना करने के लिए दबाव डालकर अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का आह्वान किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल सरकार से संबद्ध आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित ऐतिहासिक इजराइल मानचित्र के प्रकाशन के कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। यूएई ने इसे कब्जे का विस्तार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन माना है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र की कानूनी स्थिति को बदलने के उद्देश्य से सभी उत्तेजक प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय वैधता पर प्रस्तावों के उल्लंघन में सभी उपायों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, जो आगे बढ़ने और तनाव की धमकी देते हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों को बाधित करते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का नाम लेके एक अजीब सा माहौल बना दिया है। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अजीब सा कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि अभी जो 1 साल से ज्यादा हो गया है, अक्टूबर 7, 2023 को शुरू हुआ, हमास ने हमला किया और हमास के हमले के बाद यहाँ पर इजराइल ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया और भारत ने दोनों पक्षों से शांति बरतने की बात कही। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि यहाँ पाकिस्तान का एक एक्सपर्ट टीवी शो में आया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ डील हुई है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है आप सुन सकते हैं। 2017 5 जुलाई में मोदी की जब नेतन्याहू से इसराइल के अंदर मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उससे पूछा गया
उस मुलाकात के अंदर ये तय हुआ, नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पे इंडिया की नजर थी। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं। उसने कहा, अजी महाराज, आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा, आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। बोला खाली कैसे होगा, बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भारत है, क्योंकि भारत यहाँ हाइफा पोर्ट बना रहा है, तो इन्हें चाहिए था एक क्लीन जगह और इसी वजह से इनको दिया गया। ये अजीब तरीके के सोच है इनका। हालांकि आपको बता दूं, इजराइल तुर्की के साथ जंग की तैयारी कर रहा है और इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि एक और मैसेज एलन मस्क की तरफ से भी आया हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस दिया गया अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान, लेकिन वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इन्होंने एक मैसेज दिखलाया कि इजरायली एम्बेसडर ने कैसे कहा कि जॉर्ज सोरोस हमास को फंडिंग दे रहे हैं, उसके एनजीओज को पैसा दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये भी इजराइल के खिलाफ हैं। हालांकि इजराइल के एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है और वो है इजराइल के हथियार। इजराइल के हथियार इस वक्त धूम मचा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी भी अब इजराइल के कई सारे हथियारों को खरीदना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए एक झटका है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों को न पसंद करके इजरायली हथियारों को पसंद किया जा रहा है। इसी बीच कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक ऑर्डर दिया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जनवरी 20 से पहले एक हमला हो सकता है ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए जैसे कि ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता पर बैठने के बाद बहुत सारी चीजें उनके सामने आने वाली है और बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आने वाली है कि कैसे वो हैंडल करेंगे इन सारी चीजों को। है अब जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि इजराइल अब एक बड़े लेवल पर जाने की सोच रहा है। एक बड़ा लेवल पर ये गेम खेल सकता है। अब यहाँ क्या इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाएगा? हालांकि इजराइल बनाए या ना बनाए, धीरे धीरे खुद ब खुद बनता जा रहा है। सीरिया में जिस तरीके से माहौल बन रहा है और आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी जो माहौल बन रहा है, ऊपर से इजराइल की जो ताकत है, वो इजराइल की ताकत काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इसका फायदा इन्हें कहीं ना कहीं मिलेगा, ये भी माना जा रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं। जर्मनी को इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम से 5 पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम खरीदने की मंजूरी मिल गई है। ये सौदा करीब 65 मिलियन यूरो का है और ये माना जा रहा है कि और भी चीजें, इससे पहले इन्होंने एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद कई अरब डॉलर में की थी। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने इस बात का खुलासा भी किया है। कहा जा रहा है कि जर्मनी ने लॉकहीड मार्टिन के GMRS प्रणाली को छोड़कर इन्होंने इसे खरीदा, क्योंकि इनका मानना है कि ये पल्स नए तकनीक पर आधारित है और ये ज्यादा प्रभावी है। तो देखने को मिल रहा है कि नाटो देशों में भी अब धीरे धीरे चलन बढ़ता जा रहा है इजरायली हथियारों का और इजरायली हथियार अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।